हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जावा वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने में, प्रोग्राम लिखने में। और ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें ये सारा चीज़ आपको यूज़ होने वाला है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। उसमें हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से हम लोग इसको प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका मेन यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों किया जाता है, इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि जावा कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो देखिए, ये वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर है। वो क्या करता है, एक वैल्यू होल्ड्स कर रखता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम ऑन हाई लेवल कुछ फ्यू पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अ वेरिएबल इन जावा इज कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू। तो एक वेरिएबल क्या है, एक तरह से कंटेनर है जहां पे हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं टेम्परली, क्योंकि उस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में कोई ऑपरेशंस करते समय। ठीक है। दूसरा, नेम स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू, मीनिंग दैट कि एक नेम से डिफाइन किया हुआ लोकेशन है आपके कंप्यूटर मेमोरी में, जहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये एक रिप्रेजेंट करता है एक पीस ऑफ डेटा को। जैसे कि कुछ ऑपरेशंस करना है, आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो कुछ वैल्यू को हम लोग को टेम्परली कहीं पे स्टोर करना होगा। तो उस सिचुएशंस में हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है। और चौथा क्या बताता है कि ये जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डेटा स्टोर होता है, उसको हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और आपका पांचवा पॉइंट है, ये एक तरह से वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं वो एक टेम्परेरी वैल्यू होता है। जब भी हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे उसको और परफॉर्म करेंगे, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका एक्शन। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम लोग जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है, या कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग वेरिएबल क्रिएशन। ठीक है। तो सबसे सबसे पहला मेरा ऑप्शन है डिक्लेरेशन। तो कहता है कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें उसका टाइप एंड नेम डिफाइन करना होगा। टाइप इन द सेंस, उसको डेटा टाइप हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। मतलब जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, वो वेरिएबल किस किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा। जो डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं उसका नेचर क्या है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक नंबर स्टोर करना है, जैसे 100, 500, 200, 1 2 3 4, ये इस तरह का जो भी नंबर, इंटीजर नंबर वैल्यू स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप इंट। हम लोग डेटा टाइप के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। बट ऑन हाई लेवल हम लोग समझते हैं इसको, कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्लियर करते हैं तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि उसका डेटा टाइप, मतलब उसका नेचर क्या है, किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करेगा, एंड उसका नाम क्या होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में एक इंट करके वेरिएबल डेटा टाइप है, और एज जो है उसका नाम है। ठीक है। इसके बाद है इनिशियलाइजेशन। ये मैंडेटरी नहीं है, हमें ऐसा, ये डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है कि कोई वैल्यू हमें डिक्लेयर कर देना है, मतलब इनिशियलाइज कर देना है। जैसे वेरिएबल क्रिएट किए, उसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है। उसके लिए हम लोग ये इक्वल्स ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। वो क्या करता है, एक तरह से इसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब जब भी कोई वेरिएबल के आगे अगर इक्वल्स लगाकर कुछ वैल्यू लिखेंगे, मतलब वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि इंट एज इक्वल टू 25, मतलब ये जो 25 वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस में स्टोर है, एज वेरिएबल है उसमें स्टोर है। ठीक है। अगला हमारा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जॉन। तो ये जो नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब ये किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। ये जॉन नेम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। राइट।
चलिए अगला है हमारा नेमिंग कन्वेंशन। तो जब भी हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जावा के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब सेट ऑफ पैटर्न्स होता है, उसी फॉर्मेट में हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया है कि वेरिएबल नेम्स शुड स्टार्ट विथ लेटर, कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर कर सकते हैं, और कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाला है कि जो भी हम लोग जावा में वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि एक वेरिएबल्स का नाम एज है जो स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, और दूसरा वेरिएबल आपका है एज जो कैप्स ए से शुरू हो रहा है। मतलब ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गया। इसलिए क्या है कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, हमें माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है। अगला क्या है हमारा डेटा टाइप, जो हम लोग पिछला वीडियो में बता रहे थे कि जब भी हम लोग पिछला स्लाइड में बता रहे थे कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं वो उसके नेचर के अनुसार असाइन करते हैं। जैसे इंट है तो उसमें एज 25 ये नंबर डाला हुआ है। डबल डिक्लेयर किया है, जैसे हमें केस हुआ कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि ट्रू फॉल्स यूज करना है, उसके लिए हम लोग बुलियन यूज करेंगे। तो हम लोग अपकमिंग वीडियो में सीखने वाले हैं डिटेल में कि कौन सा केस में किस प्रकार का डेटा टाइप यूज करना चाहिए हमें। ओके। नेक्स्ट हमारा है स्कोप, मतलब कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। तो जैसे ही हम लोग कोई लोकल मेथड में डिफाइन करते हैं, मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू उस पार्टिकुलर मेथड के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ मेथड अगर हम लोग उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो हमें जावा अलाउ नहीं करेगा, एरर आएगा। ठीक है। दूसरा है, आप देख पाइएगा कि एक यहाँ पे मेथड नेम के अंदर हम लोग डिक्लेयर किए हैं, दूसरा हमारा है क्लास नेम के अंदर। राइट। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर किए थे इंट ग्लोबल वेरिएबल 10, मतलब इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इन एडवांस आप समझिए कि इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग इस वैल्यू को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में सीखने वाले होते हैं कि कौन सा वैल्यू कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है। ओके। तो ये हुआ हमारा जावा वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही हम लोग कोई भी वेरिएबल्स जावा में क्रिएट करते हैं तो इंटरनली ये 3 सेगमेंट में डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए कि हम लोग डिफाइन किए इंट एज इक्वल टू 25, मतलब हमारा जो वैल्यू है उसका नेचर क्या है, इंटीजर टाइप है, और एज कितना है, सॉरी एज जो है वो आपका वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे जो इक्वल साइन है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर जावा में बोलते हैं। वो बताता है कि उसके बाद जो भी आप वैल्यू लिखिएगा उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे एज में 25 हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ये जैसे ही हम लोग एज इक्वल टू 25 लिखे हैं, इंटरनली क्या करता है आपको कि इस 3 लेयर में बांटता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए वेरिएबल्स, हमारा एज है क्या है, वेरिएबल्स है, और ये डेटा वैल्यू जो है 25 है वो उसके बाद स्टोर है। और मेमोरी एड्रेस में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है, मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क, और ये आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, रैम होता है। तो जैसे ही प्रोसेस होता है या जैसे ही हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ये मेमोरी में कोई एड्रेस पे, वो नंबर होता है बेसिकली एड्रेस, उस नंबर पे इस वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे ही हम लोग को इस वैल्यू को यूज करेंगे, इंटरनली क्या होता है, वो मेमोरी एड्रेस को कॉल करता है और वहां से वैल्यू रीड करके प्रोसेस करता है। तो ये जनरली आपका जावा वेरिएबल्स का यूज है। ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग कोड में सीखने वाले हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे इंट एज इक्वल टू 25। ओके। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं एज वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं हमारा वेरिएबल है एज। ठीक है। इसको रन कराते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम लोग रन कराएंगे, क्या होगा कि वहाँ पे एज वैल्यू 25 प्रिंट करा रहा। राइट। मतलब कि इस एज वेरिएबल में 25 स्टोर्ड है मेमोरी में। ठीक है। पर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम, यहाँ पर लिखे
जॉन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग डालते हैं system.out.println और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिखे योर नेम कोलन डाल दिया यहाँ पे, इसके बाद प्लस के बाद जो भी लिखिएगा वो प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्या है, योर नेम जॉन। यहाँ पे क्या है कि इस जो वेरिएबल है उसमें 25 वैल्यू स्टोर के रखे हुए हैं, और जॉन जो है हमारा नेम है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं नेम वेरिएबल में। तो जो वैल्यू हम लोग स्टोर किए हैं उसको सिंपली प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो इसका हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो आपका वेरिएबल्स है वो मेजर रोल प्ले करता है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस में या कोई भी टास्क में। क्योंकि जैसे ही आप कोई प्रोसेस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रोग्राम लिखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू टेम्परली स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो आज हम लोग सीखे जावा वेरिएबल्स के बारे में। हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, और हम लोग सीखेंगे कि जो वेरिएबल्स हम लोग जावा क्लास में डिफाइन किए हैं इसको कैसे ऑपरेटर के थ्रू मैनिपुलेट करने वाले, कैसे इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगर ये अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास फैसिलिटीज है कि साथ में कोड लिखने का, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।